नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में, जहां हम आपको देंगे आज के शेयर बाजार की सबसे ताजा और अहम जानकारी। जानिए आज के शेयर बाजार की सबसे बड़ी हलचलें, जो निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेटेड। दोस्तों, आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों की धड़कनें तेज हो गई। निफ्टी 250 अंकों की गिरावट के साथ 18,750 पर बंद हुआ, जो हाल के हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है, जबकि सेंसेक्स 320 अंकों की गिरावट के साथ 62,900 पर बंद हुआ। यह गिरावट कई सेक्टर्स में कमजोरी के संकेत देती है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है। आज हम रिलायंस के तिमाही नतीजों, आईटी सेक्टर की हलचल और कुछ प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स में आए बदलावों पर भी नजर डालेंगे। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के प्रभाव, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और डॉलर रुपया विनिमय दर का असर भी समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये विश्लेषण, जो आपके निवेश निर्णयों को बेहतर बना सकता है, और समझते हैं आज के बाजार के उतार चढ़ाव को, ताकि आप रहें एक कदम आगे। दोस्तों, आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही काफी वोलाटाइल रहे। सुबह से ही बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा, जिससे निवेशकों की धड़कनें तेज हो गईं। निफ्टी 18,900 पर खुला, जो कि पिछले दिन के क्लोज से थोड़ा ऊपर था, लेकिन दिन भर यह 18,950 से 18,700 के बीच झूलता रहा, जिससे ट्रेडर्स को काफी सतर्क रहना पड़ा। अंत में 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 18,750 पर बंद हुआ, जो कि एक अहम सपोर्ट लेवल के पास है। सेंसेक्स की बात करें तो यह 63,200 पर खुला और शुरुआती घंटे में थोड़ी मजबूती भी दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा यह 63,400 से 62,800 के बीच झूलता रहा, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी रही। दिन के अंत में सेंसेक्स 320 अंकों की गिरावट के साथ 62,900 पर बंद हुआ, जो कि निवेशकों के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों को लेकर चिंता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों में कमजोरी जैसे फैक्टर्स ने भारतीय बाजार को दबाव में रखा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी ने भी बाजार की चाल को प्रभावित किया। यह उतार चढ़ाव दर्शाता है कि बाजार फिलहाल थोड़ा नेगेटिव मूड में है और निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में हमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर अगर ग्लोबल संकेत कमजोर बने रहते हैं। दोस्तों, आज जिन शेयरों ने बाजार में धूम मचाई, आइए उन टॉप गेनर्स पर नजर डालते हैं। टाटा मोटर्स के शेयरों में आज 5% की तेजी देखने को मिली, जिसके पीछे कंपनी की शानदार बिक्री रिपोर्ट मुख्य कारण रही। HCL टेक ने भी 4.8% की बढ़त दर्ज की, नए क्लाइंट डील्स की वजह से। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 3.5% चढ़कर 2,100 पर पहुंच गए, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश के चलते। यह दर्शाता है कि ऑटो, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। जहां एक तरफ बाजार में तेजी का माहौल था, वहीं कुछ शेयरों को गिरावट का सामना भी करना पड़ा। इंडसिंड बैंक के शेयरों में आज 4% की गिरावट देखने को मिली, जिसके पीछे कमजोर तिमाही नतीजे मुख्य कारण रहा। डॉ रेड्डीज ने भी 3.6% की गिरावट दर्ज की, अमेरिकी बाजार से संबंधित रेगुलेटरी चिंताओं की वजह से। JSW स्टील के शेयर 2.9% टूटकर 780 पर आ गए, कच्चे माल की लागत बढ़ने के चलते। यह गिरावट वैश्विक अनिश्चितता, सेक्टर विशेष दबाव और निवेशकों की सतर्कता जैसे कारणों की वजह से देखने को मिली। दोस्तों, आज कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और चर्चा के मामले में सबसे आगे रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से काफी चर्चा में रहा। टाटा मोटर्स ने भी अपने तिमाही नतीजों की घोषणा के चलते निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्फोसिस का स्टॉक मैनेजमेंट की नई रणनीति के कारण चर्चा का विषय बना रहा। यह दर्शाता है कि बाजार में सकारात्मक खबरें, मजबूत नतीजे और रणनीतिक घोषणाएं स्टॉक्स को चर्चा में ला सकती हैं। दोस्तों, आज आईटी और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों ने बाजार में शानदार प्रदर्शन किया। सकारात्मक तिमाही नतीजों और सरकार की नई उत्पादन प्रोत्साहन नीति जैसे कारणों से इन सेक्टरों में तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर मेटल और फार्मा जैसे सेक्टरों का प्रदर्शन आज कमजोर रहा। ग्लोबल मंदी की आशंका और नियामकीय अड़चनों जैसे कारणों से इन सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली। यह सेक्टर रोटेशन जैसे ट्रेंड को दर्शाता है, जिसमें निवेशक बैंकिंग और FMCG जैसे सेक्टरों में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज कुछ अहम आर्थिक घटनाक्रम भी हुए हैं, जिनका असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। पहली बड़ी खबर यह है कि खुदरा महंगाई दर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ता मांग में सुधार की उम्मीद है। दूसरी खबर है कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते वृद्धि हुई है, जो रुपए को स्थिरता प्रदान कर सकती है। तीसरी अहम खबर यह है कि सरकार ने आगामी बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बल मिल सकता है।
यह दर्शाता है कि बाजार में फिलहाल सकारात्मक रुख बना हुआ है। दोस्तों, राजनीतिक घटनाक्रमों का असर भी बाजार पर देखने को मिलता है। जब देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका सीधा प्रभाव निवेशकों की सोच और बाजार की दिशा पर पड़ता है। पहली घटना है कि सरकार ने आगामी चुनावों से पहले कुछ बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा की है, जैसे टैक्स में छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और व्यापार को आसान बनाने की पहले, जिससे निवेशकों में भरोसा बढ़ा है और बाजार में सकारात्मकता देखने को मिली है। दूसरी बात, विपक्षी दलों द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े करता है, जिससे थोड़ी राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशकों में सतर्कता देखी जा रही है। तीसरी घटना यह है कि राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत मिला है, जिससे सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी और नीति निरंतरता की उम्मीद बढ़ी है, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक घटनाएं थोड़ी अनिश्चितता भी ला रही हैं, लेकिन साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खोल रही हैं। कुल मिलाकर बाजार धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और निवेशक भविष्य को लेकर आशावादी नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की शेयर बाजार की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन आईटी, ऑन्टो और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर नजर रखकर और आगामी बजट जैसे बड़े इवेंट्स को ध्यान में रखकर आप सही फैसले ले सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।